इसकी लेंथ भी हमने लंबी रखी है, पाइप जो है ना इसकी अच्छी लेंथ है, ताकि हम इससे प्रेशर भी अच्छा है, हम इससे अच्छा बड़ा एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं। इमरजेंसी की सूरत में हमारी ये लाइट भी ऑन हो जाएगी जो एग्जिट को इंडिकेट करेगी, और ये लोगो भी ये हमारा इमरजेंसी एग्जिट आ गया। इमरजेंसी की सूरत में ये अलार्म ऑन हो जाएगा। तमाम फ्लोर्स पे लगे जी। तो यहाँ से हम कितनी देर में एग्जिट कर लेंगे? मैक्सिमम 30 सेकंड, इसके अंदर अंदर ही हम नीचे आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास बैक साइड पे हमने 2 बड़े इमरजेंसी एग्जिट बनाए, ये 2 आगे और ठीक भी है। हैं। हाँ, जो विजिटर्स होते हैं ना नॉर्मली वो लिफ्ट यूज करते हैं, इसलिए हमने हर लिफ्ट के बाहर एक एविगेशन प्लान भी लगा दिया है। छोटा मोटा धुआं हो तो आराम से जी, निकल जाएगा। आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। आपने विंडोज ओपन कर ली, इसमें कोई ग्रिल भी हमने नहीं रखी है, ठीक है। ये सारी टूल किट मौजूद है, ठीक है। ये हर फ्लोर पे इस तरह की टूल किट मौजूद है, जिसमें हेड टॉर्च भी इंक्लूड है, और इमरजेंसी में हैंड टॉर्च होती है वो भी। रेड क्रॉस ने यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कराई, और सिर्फ हमने अपनी बिल्डिंग के अपने सिक्योरिटी लोगों की नहीं, हमने साइमा वालों की भी कराई। सानिया गुल प्लाजा एक ऐसा सानिया जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई, और ऐसे कुछ वाक़या साल 2024 में आरजे मॉल राजीव रोड के मकाम पर हुआ था, जहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर भी कई कीमती जानें ज़ाया हो गई थी, जिसके बाद से कहा गया था कि जो सेफ्टी मेजरमेंट है फायर हवा के हवाले से, अगर आग लग जाए तो उसके आग के आलात हों उनके पास। तो हम देखने आए इधर आरजे मॉल के अंदर कि किस तरीके के हिफाजती इक़दाम इनकी जानिब से किए गए, और वाकई इन्होंने कुछ सबक सीखा है, या क्या कि वक्त गुजर गया तो गुजर गया। चलिए भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, आरजे मॉल में एक बड़ा सानिया हुआ था, कई कीमती जानें चली गई थी, तो हम जरा देखने आए क्योंकि अभी सानिया गुल प्लाजा हुआ है, कई लातादाद लाशें जो अब तक पहचानने में नहीं आ रही, फायर एग्जिट का इंतजाम नहीं था उनके पास, मुख्तलिफ जो फायर सेफ्टी के जो इक़दाम होते हैं, हिफाजती इक़दाम वो नहीं थे। तो आप लोगों ने सबक सीखा है, कुछ चीज़ें बेहतर की हैं यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सानिया होने के बाद से माशाल्लाह इस कदर रिकवर किया, कुछ अरसे में इंशाल्लाह आसपास वाले मॉलों के लिए हम एक रोल मॉडल हो। अच्छा, इतनी बड़ी बात, क्या क्या इक़दाम किए हैं, और मैनेजमेंट भी चेंज हुई है आप लोगों की? जब से ये हमारी नई वाली मैनेजमेंट ने रोल संभाला है ना, हमने माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत कुछ रिकवर किया है, और हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। किसी भी सानिया के लिए, क्योंकि इमरजेंसी तो आपको पता है कभी भी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में सारे फायर एग्जिट बन गए, उसको फेस करना किस तरीके से फेस करना वो मैं आपको सब दिखाता हूँ। हमारे पास फ्लोरों पे, हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, सही है, फायर सिलेंडर मौजूद है, फायर अलार्म सिस्टम मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हर फ्लोर पे साइनेज लगी हुई है, 2 बड़े, वैसे तो हमारे पास नॉर्मली 5 एग्जिट हैं फ्रंट पे, और 3 एग्जिट हैं बैक साइड पे, सही है। लेकिन इससे हट के हमने इमरजेंसी के लिए 2 बड़े फायर इमरजेंसी एग्जिट जो है ना वो भी बना दी। अच्छा, उस वाक़े के बाद बना दी? जी, उस सानिया के बाद से बनाए। कौन सी मैनेजमेंट थी, क्या नाम से आए? नेक्सस बिल्डिंग मैनेजमेंट ने जब ये चार्ज संभाला, सही, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी माशाल्लाह इम्प्रूव होती गई, और बहुत कम वक्त में बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई आग लग जाए तो इजीली लोग इवैक्यूएट हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास हमारे पास जो है ना उसकी फायर ट्रेनिंग सेशन होता है। अच्छा, ठीक है, रेड क्रॉस कंडक्ट करता है, जिसे हम लोगों को यहाँ पर जितना आपको स्टाफ मिलेगा ना सबको टीच किया हुआ। अच्छा, सबको ट्रेनिंग दी हुई है, जितना भी आपका सिक्योरिटी का स्टाफ है, जो आपका जो लास्ट टाइम तो हमने साइमा और मिलेनियम को, हमारे जो पड़ोसी मॉल है, उनको भी इनविटेशन दिया था कि आप भी आएँ, आप भी हमारे पास आके ये ट्रेनिंग। हमारे यहाँ वीकली बेसिस के ऊपर 1 से 2 जो है ना ट्रेनिंग सेशन होते हैं। उसमें क्या होता है? जिसमें हमारी ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग से क्या मुराद है, एक आम आदमी को समझाएं तो? जैसे एक आम आदमी को ड्रिल करके समझाया जाता है पूरा कि फायर सिलेंडर आपके वहाँ मौजूद है, अगर आपको उसको इस्तेमाल ही करना नहीं आए तो वो आपके लिए बेकार है। सही है। उस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए उसकी ट्रेनिंग करते हैं बाकायदा। तो ये इसके अलावा भी वो ट्रेनिंग होती है कि लोगों को बाहर किस तरह से निकालना है, खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो उसका भी डेमो वगैरह होता है? जिस तरह हमारा आज भी एक डेमो हुआ है, सही है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सरप्राइजली हम उनकी भी ड्रिलिंग करा देते हैं। उसमें विजिटर्स भी थे, दुकान वाले भी थे, इमरजेंसी केस के लिए, उन सब की हमने आज भी ड्रिल कराई है, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ को इन्फॉर्म था, कुछ को इन्फॉर्म नहीं था, उनके लिए सरप्राइजली था। अच्छा, सरप्राइजली था कि वो अगर खुदा ना खास्ता सच्चा वाकया हो जाए तो निकल सके। अच्छा, बेहतरीन। चले चलो हम देखते हैं क्या इंतजाम किए। आ जाए भाई, आ जाए। पानी के लिए? जी, पानी के लिए, वाटर प्रेशर के लिए, के लिए, और इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो पानी भी आप लोग अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है। ये लाइनें सब कनेक्टेड हैं। सिर्फ हम ये बॉक्स खोल के खींच रहा है उसको। जी, ये पाइप वाइप सब कनेक्टेड है। सही।
ये हम खोल के इससे भी काम कर सकते हैं। पानी का छिड़काव हो सकता है। काफी लेंथ लंबी है इसकी। जी, इसकी लेंथ भी हमने लंबी रखी है। पाइप जो है ना इसकी अच्छी लेंथ है, ताकि हम इससे, हाँ प्रेशर भी अच्छा है, हम इससे अच्छा बड़ा एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं इसके जरिए ना। हमारी अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ भी हो जाती है ना, इसमें बिल्ट इन बैटरी है। इससे आपको रास्ता गाइड हो जी, सकता है 3 घंटे तक जो है ना ये सब जलते रहेंगे और लोगों को इंडिकेट करते रहेंगे अंधेरे में ना। हो जाए तो ये ऑन जी, रहेगा। इससे ये मदद ऑन से आपको रहेगा। रास्ता पता लगेगा कहाँ जाना है, कहाँ जी एग्जिट है। जी, ये एग्जिट को इंडिकेट कर रहे हैं। फायर एग्जिट में, इमरजेंसी में ये रास्ता इंडिकेट करते रहेंगे। जब हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो एक चीज़ अच्छी बात है कि आप लोगों की बाकायदा ट्रेनिंग हुई हुई है। बाकायदा ट्रेनिंग हुई है और हम इंटरनल ट्रेनिंग तो होती रहती है, सेशन हमारे रेगुलर बेसिस पे, लेकिन ये वाहिद बिल्डिंग है जिसने रेड क्रॉस के साथ MOU किया हुआ है। रेड क्रॉस ने यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कराई और सिर्फ हमने अपनी बिल्डिंग के अपने सिक्योरिटी लोगों की नहीं, हमने साइमा वालों की भी कराई। उनको भी दावत दी कि वो भी अपने सिक्योरिटी स्टाफ को यहाँ भेजें, उनकी भी ट्रेनिंग कराई और बाकायदा रेगुलर बेसिस पे ये ट्रेनिंग हो रही है। तो ये वाला इनिशिएटिव, उसके अलावा जो नॉर्मली एयर कंडीशन मॉल्स के अंदर होता है कि वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी अगर हादसा हो चुके वेंटिलेशन नहीं होती एयर कंडीशन मॉल में, तो हमने हर फ्लोर के ऊपर 24 बड़ी विंडोज़ निकाली हैं उस हादसे के बाद, और आज वो सारी मौजूद हैं। और उसको अगर विंडो खोल दें, शीशा खोल दें तो बिल्कुल सी थ्रू है, उसमें कोई ग्रिल नहीं लगी हुई है, कुछ भी नहीं है, वो सारी आप फिजिकली देख सकते हैं उसको। और बाकी फायर सेफ्टी के हवाले से जितने भी इंतजाम हैं वो आप खुद ही मुआयना कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं चीज़ें सारी। कितने फ्लोर्स हैं और कितने फायर एग्जिट आप लोगों ने बनाए यहाँ? हमारे इस बिल्डिंग में 2 फायर एग्जिट्स होने चाहिए थे, जो कि पहले मौजूद नहीं थे, अब बन चुके हैं। दोनों फायर एग्जिट इस वक्त फिजिकली मौजूद हैं। लोअर ग्राउंड और ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर है, ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसके अंदर पार्किंग है, दो फ्लोर पार्किंग के हैं, वो दोनों फ्लोर बेसमेंट, लोअर बेसमेंट और बेसमेंट पार्किंग के हैं। उसके अलावा दोनों फायर एग्जिट्स मौजूद हैं, तमाम फ्लोरों के उसके रास्ते निकल चुके हैं। हर फायर एग्जिट्स के ऊपर UV लाइट्स लगा दी हैं ताकि इमरजेंसी में लाइट्स चली जाएँ तो वो भी लाइट्स जलती रहें। 3 घंटे का उनका बैकअप होता है। और उसके अलावा जितने भी हमारे कैमरे हैं, पूरे बिल्डिंग में 600 कैमरे हैं, तमाम कैमरों के ऊपर भी टॉर्च है, वो तमाम कैमरे भी बैकअप पे चलते हैं, सोलर के ऊपर वो सारे कनेक्टेड हैं, तो उनके पास भी बैकअप सप्लाई मिलती है। फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे पास, वाटर हाइड्रेंट सिस्टम है हमारे पास, एड्रेसेबल स्मोक डिटेक्टर है हमारे पास, तमाम जो सेफ्टी की चीज़ें होती हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक बड़ा सानिया हो गया, तो उसके जी, बाद जी, से आप बिल्कुल। लोगों ने आपको अप्रूव जब से ये नेक्सस बिल्डिंग मैनेजमेंट ने ये बिल्डिंग टेक ओवर की है, हमने मैनेजमेंट ली है, उसके बाद से हमने ये सारी चीज़ें काउंटर की हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर अब सिर्फ ट्रेनिंग रह गई है। हम बाकायदा रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग कराते हैं, हर ऑफिस वालों की हर दूसरे महीने में हम ट्रेनिंग कराते हैं। अभी हमने इनिशिएटिव लिया, आज से हमने उसकी ड्रिल भी कराना शुरू की है। आज पहली ड्रिल थी, तो हर फ्राइडे को ड्रिल कराते हैं, कुछ ऑफिस वालों को इन्फॉर्म करके, कुछ अनअनाउंस ड्रिल्स होती हैं वो हम करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस। ये फायर अलार्म में जब जैसे इमरजेंसी की सूरत में ये अलार्म ऑन हो जाएगा, तमाम फ्लोर्स पे लगे जी, ये पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है ना सायरन बजना शुरू हो जाएगा शुरू हो जाएंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ये जो है, जैसे हम अभी इस वक्त 4th फ्लोर पे हैं, जी तो यहाँ से हम कितनी देर में एग्जिट कर लेंगे? मतलब आराम से सामने करीब ही सारे सर, मैक्सिमम 30 सेकंड, इसके अंदर ही हम नीचे आउट हो जाएंगे इस बिल्डिंग से ना। जी, तमाम फ्लोर्स पे कनेक्टेड है, इमरजेंसी एग्जिट जो है उनके गेट्स तमाम फ्लोर पे कनेक्टेड है। आप 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, आप बिल्डिंग से बाहर हो जाएंगे। ये क्या खिड़कियाँ किस लिए बनाई हुई आप लोगों ने? जी, ये खिड़की हमने वेंटिलेशन के लिए बनाई है। अल्लाह अगर छोटा मोटा आग धुआं हो तो आराम से जी, निकल जाएगा। आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, आपने विंडोज ओपन कर ली, इसमें कोई ग्रिल भी हमने नहीं रखी है। ठीक है जी, इमरजेंसी की सूरत में कोई स्नार्कल आए तो आराम से जी। जबरदस्त तो एक सानिया हो चुका है, उसको इन्होंने अच्छा प्रूफ किया है। और दूसरी बात क्या होता है कि बाज़ औक़ात बंदे आग की झुलसने से एकदम घुटने से हलाक होते हैं, तो ये अच्छा है कि वेंटिलेशन मिल रही है तो सारा धुआं निकलेगा, ये अच्छी चीज़ है। वो कितनी खिड़कियाँ हैं यहाँ पर? इस ये तरह 24 खिड़कियाँ जो है ना हर फ्लोर के ऊपर हमने निकाली है सही ताकि है। उससे हम वेंटिलेशन निकाल सकें। ठीक है। कैप्सूल लिफ्ट 4 है कैप्सूल लिफ्ट 4 है जी, अच्छा, और इसके अलावा कार्गो भी है। कार्गो की है। और ये ठीक है। आपका फायर एग्जिट प्लान लिखा हुआ है जी, यहाँ पर। नॉर्मली जो विजिटर्स होते हैं ना, नॉर्मली वो लिफ्ट यूज़ करते हैं, इसलिए हमने हर लिफ्ट के बाहर एक एविगेशन प्लान भी लगा दिया है। अच्छा, ठीक है, एविगेशन जो प्लान लगा हुआ है जी और इसमें ये लिखा हुआ है कि कहाँ से आप एग्जिट हो सकते हैं, ये हमने ये विजिटर्स के लिए और ये अभी भी बताया हुआ है कि फायर एक्सटिंग्विशर जी कहाँ मौजूद हैं, दोनों चीज़ें हमने इसमें इंडिकेट की हुई हैं। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद है, जी। ये आ रही है और यहाँ से अगर हमने एग्जिट करना तो ये एग्जिट जी, ये एग्जिट है। फायर एग्जिट ये है। ठीक है भाई, जी। जबरदस्त। देखिए पूरी इन्होंने नंबर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा भाई, इंप्रूव कर रहे हैं, ज़बरदस्त सी बात है यार। देखिए लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी भी इस तरह का सानिया हो तो आपको निकलने का रास्ता मालूम होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। ये भी फायर एग्जिट, ये पहला फायर एग्जिट है ये। अच्छा भाई, मुख्तलिफ है ये फायर एग्जिट पहला वाला है। इमरजेंसी की सूरत में हमारी ये लाइट भी ऑन हो जाएगी जो एग्जिट को इंडिकेट करेगी, और ये लोगो भी, और हमारे पास फ्लोर पे जगह जगह लोगो लगे हुए हैं। मॉल शट डाउन भी हो जाएगा ना तो ये बिल्ट इन बैटरी है, ये खुद ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और ये खुद चीज जो है ना ये ऑन रहेगी बैटरी। और ये हमारा इमरजेंसी एग्जिट आ गया मेन। हाँ यार, जबरदस्त। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है वो हम यहाँ से भी
निकल सकते हैं। सही। तो ये यहाँ पर कितने हैं? ये हमारे पास बैक साइड पे हमने 2 बड़े इमरजेंसी एग्जिट बनाए। ये 2 आगे और ठीक भी है, हैं? हाँ, एक मस्जिद और है, एक ये है, एक इसके अलावा और है। इसके अलावा 3 हमारे पास बैक साइड पे गेट्स भी है। ठीक है, गेट भी बने हुए हैं। 3 गेट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। उससे हट के ये 2 इमरजेंसी एग्जिट बड़े हमने बनवाए। ये हर फ्लोर पे टच है। ठीक है, ये हर फ्लोर पे ही आ हाँ, ये हर फ्लोर पे टच है हमारे पास। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं। हर फ्लोर पे एक गेट है हर आपका। फ्लोर पे एक गेट है। ठीक है, सही है। स्टेयर से कनेक्टेड है। और ये बाहर से किसी नहीं भी खुलेगा? नहीं, अंदर से ये emergency इन की केस जरूरत ऑफ नहीं इमरजेंसी अंदर से खुलेगा और आप बिल्डिंग से बाहर हो जाएंगे। ओवरऑल हमने रिव्यू कर लिया किस तरीके से आपका सेफ्टी मेजरमेंट है। ये हमारी हर फ्लोर पे देखें बड़ी विंडो भी निकली हुई है वेंटिलेशन के लिए। सारी वेंटिलेशन की खिड़की है, अच्छी बात है। यानी मुकम्मल तौर पे अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो तो जी, हम- मुकम्मल आपने सेफ्टी इंतजाम कर ली है, यानी सबक सीख लिया आप जी, लोगों ने। जी, अच्छी जी, बात है, अल्लाह ना करे क्योंकि गुल प्लाजा में हुआ। बाकी ये मेजरमेंट से ये आप लोग अप्रूव कर दी सारी जी चीज़ें, बिल्कुल कर दी है। तो ज़बरदस्त है भाई। तो आरजे मॉल ने बहुत अच्छे इंतजाम कर लिए और अच्छा लगा कि देखें इंसान अपनी गलती से सीखता है। एक वाकया हो गया, उसके बाद हमने देखा कि हर फ्लोर पे आपको तकरीबन 3 से 4 दुकानें छोड़कर आपको फायर एक्सटेंशन नज़र आ रहे हैं और दुकान वालों के पास बॉल्स भी हैं। हादसा हो सकता है लेकिन हादसे से सबक सीखना ये बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह आपसे ख्याल रखिएगा। और दीगर जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन्होंने इंतजाम नहीं किए तो लाजमी करें कि भाई इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।